जिंदगी का ये नक्शा बहुत बिखरा हुआ, बहुत उलझा हुआ लगता है, पर जीवन में अगर सही रास्ता मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो इस जिंदगी के सारे रास्ते सुलझे हुए लगते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे साइन कन्वेंशन में, हमारे ऑप्टिक्स में, हमारे लाइट में अगर हमें दिशा के बारे में पता है, दिशा इन द सेंस डायरेक्शन के बारे में पता है, हमें यह पता है कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा डायरेक्शन निगेटिव, तो एक क्वेश्चन बहुत सुलझा हुआ लगता है। लेकिन अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व तो दूर की बात, क्वेश्चन समझने में तक दिक्कत आ जाती है। साइन कन्वेंशन जिसमें आपको बहुत दिक्कत होती है पूरे ऑप्टिक्स में, कब कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और कब कौन सा डायरेक्शन निगेटिव। यहाँ इनफैक्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाली चीजें आनी ही नहीं है, 4 दिशाएं आनी ही नहीं है, 10 दिशाएं आनी ही नहीं है। यहाँ सिर्फ बात 2 चीजों में होनी है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और उन्हीं चीजों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस छोटे से प्यारे से लेक्चर में। अगर आपको याद हो, क्या याद हो, तो एक नंबर लाइन जैसा कुछ होता था, 0 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ नंबर लाइन जैसा आप पढ़े हो छोटे। इधर क्या होता था, -1 -2, हाँ याद तो है। अगर आपको ये भी याद हो तो ये चैप्टर चालू हुआ था इंट्रोडक्टरी पार्ट से कि लाइट है क्या, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। उसके बाद इस लाइट के रिफ्लेक्शन पे आए थे, रिफ्लेक्शन के बाद थोड़े बहुत ऑप्टिकल टर्म्स देखे थे, मिरर, लेंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। उसके बाद थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन थ्रू कॉनकेव लेंस, सारे केसेस थे, लेंस था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं याद आ रहा, ये याद आ रहा है? हाँ, ये याद इसलिए आ रहा है क्योंकि उस समय दिमाग था, उस समय आप छोटे थे, उस समय बात सुनते थे, इस समय नहीं सुनते। ये क्या था, नंबर लाइन। क्या था, नंबर लाइन। नंबर लाइन एक जैसी एक चीज थी जिसमें हम बीच में 0 रख रहे थे, ओरिजिन रख रहे थे, और इधर की सारी चीजें पॉजिटिव थी, किधर की, हमारी राइट साइड की सारी चीजें पॉजिटिव थी और लेफ्ट साइड की सारी चीजें निगेटिव थी। ठीक है, ये हम किस में देख रहे हैं, तो ये हम एक्स एक्सिस में देख रहे हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो राइट साइड वाली सारी चीजें पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट साइड वाली सारी चीजें नेगेटिव। आप इसी को बनाना चाहो तो आप इसको वाई एक्सिस में बना लो, बीच में 0, ऊपर +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3। ठीक है, यानी वाई एक्सिस में अगर इसे ऊपर है तो नीचे वाली चीजें नेगेटिव और ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव। ये था एक्स एक्सिस में, ये है वाई एक्सिस में। इतनी चीजें आपको आती हैं। एक और चीज अगर बचपन की याद दिलाएं तो एक ग्राफ जैसा कुछ था। ग्राफ क्या है, तो ग्राफ यानी एक्स और वाई एक्सिस दोनों नंबर लाइन को हम एक में मिला दिए, दोनों को एक में मिला दिए। बीच में यहाँ है 0, इधर +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3, ऊपर +1 +2 +3 +4 +5, नीचे -1 -2 -3, ऐसा कुछ था। अगर ये 2 चीजें आपको याद है, ये 2 चीजें अगर आपको याद है तो आपको साइन कन्वेंशन आता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यही 2 चीजें यूज होंगी। क्या क्या, नंबर लाइन और ग्राफ। अगर आपको इतना समझ में आता है कि ग्राफ है हमारा, ये भी इंक मांग रहा है, अगर ग्राफ है तो ओरिजिन से ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव, नीचे की सारी चीजें निगेटिव, राइट साइड की सारी चीजें पॉजिटिव और लेफ्ट साइड की सारी चीजें निगेटिव। अगर आपको इतना आता है तो यही चीजें लगानी है। आपको साइन कन्वेंशन भी आता है, भरोसा नहीं होगा, अभी दिखाते हैं। आप इन्हीं चीजों को यूज करके साइन कन्वेंशन निकाल सकते हो। साइन कन्वेंशन इन द सेंस कुछ भी तो चीजें नहीं है। साइन कन्वेंशन का मतलब सिर्फ इतना है कि एक आइडियल चीजें बना दी गई है कि इसको आप पॉजिटिव ही लोगे, इसको आप नेगेटिव ही लोगे। अगर हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से इधर बढ़े, एक आइडियल कह दिया गया कि आप इसको आगे कहोगे, अगर इधर गए तो कह दिए कि इसको पीछे कहेंगे। अब हो सकता है कोई क्रांतिकारी जो ये कहे कि हम आगे चले, हम पीछे चले। अगर आप ये कहना चाहो तो आप ये भी आराम से कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो दुनिया कहती है, दुनिया ये कहती है कि इसको आगे करते हैं, इसको पीछे करते हैं। तो ठीक उसी तरह दुनिया ये कहती है कि अगर किसी भी जगह से, किसी एक पॉइंट से अगर हम राइट साइड गए, किधर गए, राइट साइड, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड गए तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। अगर हम अपवर्ड्स गए, ऊपर की तरफ गए, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड्स गए
तो हम इसको निगेटिव लेंगे। ये दुनिया कहती है, ये हमारे जैसे कुछ पागल कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक। लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप एंड डाउन, यही 4 डायरेक्शन है। ये 4 डायरेक्शन आपको इंप्लीमेंट करने आना चाहिए। इतना तो आप पहले से भी जानते थे। अगर आप इंप्लीमेंट करने जानते हो तो क्वेश्चंस डिकोड कर लेते हो आप। अगर आपको याद हो तो हम कुछ चीजें पढ़े थे, जैसे कि मिरर। मिरर में कुछ टाइप्स थे। एक था प्लेन मिरर, कहां कहां लगाना होगा आपको, प्लेन मिरर में, एक कॉनकेव मिरर में, और एक कॉन्वेक्स मिरर में, ये लगाना होगा। बाकी अगर और बात करें तो लेंस पे भी लगाना पड़ेगा यही चीज। क्या लगाना है? लेंस पे भी लगाना है। लेंस पे लगाना है तो लेंस में 2 टाइप का था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों लेंस में भी लगाना पड़ेगा। अगर बात करें प्लेन मिरर में, तो प्लेन मिरर में ये प्लेन मिरर, एक साइड कोटिंग, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल। अगर हम इस पोल से देखें तो पोल से राइट साइड वाली चीजें पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड वाली चीजें नेगेटिव, पोल से अप साइड वाली चीजें पॉजिटिव, डाउन साइड वाली चीजें नेगेटिव। बस इतना ही करना है। अगर हम बात करें कॉनकेव, कॉनकेव क्या क्या है? ये मिरर में एक होगा प्रिंसिपल एक्सिस, एक होगा पोल। अब ये सब पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, ये सब क्या है? अगर आप ऑप्टिकल टर्म्स जानते हो तो जानते हो, नहीं जानते तो प्रमोशन लेक्चर देखिए। लेक्चर देखिए, एटलीस्ट एनसाइड पढ़ने से पता चलेगा। पोल है, पोल एक ऐसी चीज जहां से आप सारे रेफरेंसेस लोगे। अगर आपको मिरर में रेफरेंसेस लेना है तो आप रेफरेंस लोगे पोल। पोल किसके लिए? अगर आपको लेफ्ट और राइट वाली चीज देखनी है, यानी अगर आपको मेजर करना है एक्स एक्सिस पे कि वो लेफ्ट साइड किधर है, राइट साइड किधर है, अगर आपको इधर और इधर वाली चीजें यानी राइट और लेफ्ट वाली चीजें फाइंड करनी होगी, तो आपका रेफरेंस पॉइंट होगा पोल, कि पोल से वो पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है, पोल से वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। लेकिन अगर आपको ऊपर और नीचे देखना होगा, यानी कि अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स देखना होगा, यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस से देखना हो, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से, कि इससे ये ऊपर है पॉजिटिव या नेगेटिव, कह सकते हो कि वाई एक्सिस में देखना होगा, तो हम हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ये 2 रेफरेंस पॉइंट यहां भी होंगे और यहां भी होंगे। बस यहां पोल ना होकर यहां ओ हो जाएगा। ओ क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है ओ। बाकी ये ऑप्टिकल सेंटर किसके लिए? तो ये लेफ्ट और राइट के लिए। ये किसके लिए? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस वाई एक्सिस के लिए, अप साइड और डाउन साइड के लिए। देख रहे हैं कि देख रहे हैं, ध्यान नहीं रहते। कॉनकेव में इस साइड वाला पॉजिटिव, इस साइड वाला नेगेटिव, अप साइड वाला पॉजिटिव, डाउन साइड वाला नेगेटिव। अगर यही बात करें कॉन्वेक्स में, किसमें? कॉन्वेक्स में 2 तो हो गए। कौन 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 हो गया? एक हो गया हमारा प्लेन मिरर में, एक हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे एक होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव, नीचे वाली चीजें नेगेटिव, राइट साइड वाली चीजें पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाली चीजें नेगेटिव। ये कौन है? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, कॉनकेव मिरर में भी पोल होगा। पोल से राइट साइड वाली चीजें पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड वाली चीजें नेगेटिव, पोल से अप साइड वाली चीजें पॉजिटिव, डाउन साइड वाली चीजें नेगेटिव। और बढ़िया। अगर बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में एक होगा प्रिंसिपल एक्सिस, यहां भी होगा एक पोल। पोल से, अब तो आप बोल ही दोगे, पोल से राइट साइड वाली चीजें पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव, अप साइड वाले पॉजिटिव, डाउन साइड वाले नेगेटिव। कितना मेहनत करते हो यार, और बताना पड़ेगा, हो जाएगा। ये कौन कौन था? ये था हमारा प्लेन, प्लेन क्या? मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर, क्या है? कॉनकेव। कौन सा केव? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये तीनों किसमें थे? मिरर में, मिरर। बहुत बढ़िया, जवाब बड़ा जल्दी जल्दी आ रहा है। अगर जवाब इतना जल्दी जल्दी आ रहा है तो आई थिंक लेंस में भी आएगा मेरा, ठीक है। बस रेफरेंस पॉइंट आप याद रखिएगा। एक्स एक्सिस में अगर देखना है तो पोल से,
एक्स एक्सिस इन द सेंस कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड की चीज देखनी है, तो पोल से आप देखोगे कि यहाँ से ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। अगर आपको ऊपर या नीचे में देखना है तो प्रिंसिपल एक्सिस से देखोगे, यानी यहाँ से इधर इधर के लिए, यहाँ से इधर इधर के लिए। अभी ये इधर किधर ये आप नहीं। अगर बात करें लेंस में, यही दो चीजें पढ़नी है हमको ऑप्टिकल टर्म्स में, एक है लेंस, एक है मिरर। मिरर तो हो गया, बचा हमारा लेंस। लेंस में दो था, कौन कौन? कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, या फिर हम इसी को कह रहे थे बाइकॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है ये? बाइकॉनवेक्स है। कौन सा लेंस? बाइकॉनवेक्स लेंस। अगर ये बाइकॉनवेक्स लेंस है तो इसका एक स्फीयर इधर होगा, एक स्फीयर इधर होगा। अगर एक स्फीयर इधर उधर है, इधर उधर पता नहीं किधर किधर करते रहता है, एक अर्थ ये है तो ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे होगा अपर्चर और यहाँ पे ओ। अब ओ क्या है? ओ वही है जो अभी लिखे थे, ऑप्टिकल सेंटर। ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर। यहां से अगर आपको लेफ्ट साइड देखना है तो लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितना जल्दी आवाज आ रहा है उतना ही जल्दी क्वेश्चंस के आंसर भी आएंगे। आई थिंक जितनी चीजें आसान है उतनी ही आसान चीजें और भी आने वाली हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, ये कौन सा था? कॉन्वेक्स लेंस। अगर बात करें कॉनकेव लेंस इन द सेंस ये वाला कौन सा है? ये कॉनकेव, या इसी का नाम था कॉनकेवो कॉनकेव, या फिर इसी का नाम था बाइकॉनकेव। क्या नाम था इसका? बाइकॉनकेव लेंस। दोनों साइड से केव जैसा है इसलिए इसका नाम है बाइकॉनकेव लेंस। इसमें भी एक प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी एक अपर्चर, इसमें ओ। अब तो आप बता ही दोगे, इधर राइट साइड वाली चीजें पॉजिटिव, अप साइड वाली चीजें पॉजिटिव, डाउन साइड वाली चीजें नेगेटिव और लेफ्ट साइड वाली चीजें नेगेटिव। इतना आता है आपको, और इतना में हम लोग कुछ नया नहीं देखें, इतना आपको बचपन से आता है। इतना आपको तब से आता है जब आप छोटे प्यारे से बच्चे थे, जब आपके पास दिमाग था। अब थोड़ा सा दिमाग है अभी भी, कुछ का नहीं है, कम हो गया है। ये तब से आपको आता है कि किधर पॉजिटिव लेंगे किधर नेगेटिव, किधर ग्राफ है, कौन सा एक्सिस है, कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है, ये सब आप जानते हो। अगर क्वेश्चंस की बात करें, अगर इतना तो आप जानते हो तो क्वेश्चंस भी कर लोगे। जरा कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा। आई थिंक कोशिश कीजिएगा, आंसर सही है गलत है वो बात की बात है, कोशिश कीजिएगा। Here it is, कोशिश कीजिए जरा, वीडियो पॉज करके। आपके सामने 6 सवाल है, 6 सेकंड के सवाल है, कोशिश कीजिए जरा। आई होप आपने किया होगा। आते हैं सबसे पहला हमारा है कॉनकेव मिरर में, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में हमको कह रहा है कि स्मॉल एफ, बताइए स्मॉल एफ क्या है? फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा और कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा। आई होप कि आपको चीजें दिख रही होंगी, दिख रही हैं आई होप। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल। सारी चीजें जितनी भी चीजें मेजर करना है, अगर हम कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट एक्स एक्सिस में हमारा पोल होगा, वाई एक्सिस में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। यहाँ केवल बस रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा सेंटर, ये हमारा फोकस। फोकल लेंथ किसके बीच के डिस्टेंस को कह रहे थे? तो फोकल लेंथ कह रहे थे पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को, या फिर फोकस और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को, ये भी उतना ही था। इस डिस्टेंस को कह रहे थे स्मॉल एफ। ये डिस्टेंस है किधर? किधर है? पोल से लेफ्ट साइड या राइट साइड? तो ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड वाले को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। ठीक। ऐसे ही अगर फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर में, इसमें पहला तो हो गया
के निगेटिव होगा। तीसरा कर ले पहले, फिर बनाना पड़ेगा। जानते हो कितना आलसी। पहला तो हो गया कि फोकल लेंथ इसका कैसा है, निगेटिव है। अगला अगर बात करें रेडियस कैसा होगा, दूसरा थोड़ा होल्ड पे रखना है। रेडियस कैसा होगा, रेडियस किसके इसके बीच के डिस्टेंस को कह रहे थे, तो रेडियस कह रहे थे कि सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को कह रहे थे कि कोई अगर सेंटर है, सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है, पोल एक सर्कमफेरेंस का ही पॉइंट होगा क्योंकि ये सर्कल जैसा कुछ बन रहा है, तो सेंटर और सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को रेडियस कहते थे हम, इसको हम रेडियस कहते थे। तो रेडियस कैसा होगा, तो रेडियस हमारा किस साइड है, लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव। ठीक है, ये भी हो गया, कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया। रेडियस किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कौन कैसा है ये, कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए रेडियस हो चाहे फोकल लेंथ हो, वो सारी की सारी चीजें नेगेटिव होंगी क्योंकि वो सारी की सारी लेफ्ट साइड होती हैं। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है दूसरा छोटा बहुत वाले कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर कैसा, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल। कह रहे हैं फोकल लेंथ कैसा होगा कॉन्वेक्स मिरर में। ये अगर कुछ स्फीयर बना, स्फीयर का एक सेंटर, यहाँ पे इसका फोकस, तो इसका फोकल लेंथ कहाँ होगा, इसका फोकल लेंथ कहाँ होगा, ये अगर फोकस है तो फोकल लेंथ ये होगा, यानी स्मॉल एफ की वैल्यू ये है। ये स्मॉल एफ पोल से किधर है, पोल ये वाला पॉइंट पोल से किधर है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो ये हमको तो आंखों से देखे तो राइट साइड दिख रहा है, किधर है, राइट साइड। राइट साइड वाले को लेते हैं पॉजिटिव, ये होगा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस किसके किसके बीच का पॉइंट, तो रेडियस होगा सेंटर और पोल के बीच का पॉइंट। तो सेंटर और पोल के बीच, यानी ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो रेडियस किधर है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड है। तो राइट साइड के लिए पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, यानी कि यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और रेडियस दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये चीज आपको याद नहीं रखनी, आप चाहो तो रख देना, याद करने चलोगे तो ऐसी हजार चीजें आएंगी, याद करना जरूरी नहीं है। दो और बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़े से, उतना भी बढ़िया नहीं लेकिन थोड़े से बढ़िया है। अगर हम बात करें पांचवा, कॉनकेव मिरर में यू, कोई बताएगा यू क्या था, यू क्या है, यू है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, यू है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू को कह रहे थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की पोल से लेकर, ये रहा पोल से हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है किधर। आमतौर पे ऑब्जेक्ट होगा किधर, तो ऑब्जेक्ट इधर का ही होगा, इधर हो सकता है, रख के देख लेते हैं। अगर इधर रखे तो हमारे सामने आएगा कौन, आएगा कोटिंग, ये वाला सरफेस आएगा। इस सरफेस को कह रहे थे कि ये पॉलिश सरफेस है, ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस है, सिलोब्रोमाइड की पॉलिशिंग हुई थी, पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस अगर आया तो आपको चेहरा दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर इधर है तो इधर से उसका इमेज बनेगा, यानी इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा हम रखते हैं लेफ्ट साइड, हमेशा रखते हैं लेफ्ट साइड। अब वो चाहे हमारा कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों ना हो जाए, इसमें कोटिंग कुछ ऐसी होगी, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा होगा, पोल ये होगा, इसमें आप कहां रखोगे, इधर रखोगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं कुछ, अगर रखोगे तो इमेज बनेगा नहीं। इमेज हम रखेंगे इधर रखेंगे, यानी कि किस साइड, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड वाला होता कैसा है, नेगेटिव, इधर लेफ्ट साइड वाला कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, ये कैसा होगा, नेगेटिव। आई होप अब चीजें समझ में आ रही हैं। कुछ और क्वेश्चंस, ये तो बस ट्रायल बॉल्स थे, ओरिजिनल क्वेश्चंस अब आपके सामने आने जा रहे हैं। ये दो क्वेश्चन, अगर ये दो क्वेश्चन आप करते हो तो साइन कन्वेंशन मतलब आपको बहुत बढ़िया तरीके से आता है। क्या लोगे आप इसको, पॉजिटिव या नेगेटिव,
किसको? फोकल लेंथ को। कॉनकेव लेंस में वहां मिरर था, यहाँ लेंस है, बस इतना ही चेंज हुआ है, वहां मिरर की जगह यहाँ लेंस हो गया है, बाकी सारी चीजें सेम है। फोकल लेंथ वही है, कॉनकेव कॉन्वेक्स वही है। कॉनकेव कैसा था? देखिए हमारा कॉन्वेक्स और ये हमारा कॉनकेव, ये दो लेंस थे, ये प्रिंसिपल एक्सिस। बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पोल से ना लेकर यहाँ हम सारी की सारी चीजें लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ O एक पॉइंट होगा ऑप्टिकल सेंटर, जिससे सारे के सारे डिस्टेंसेस लेंगे। इसमें आप क्या करोगे? अगर चाहो तो आप ट्राई कर लो पॉज करके, अच्छे क्वेश्चन से आप जितना टाइम लेना चाहो ले लो और उसके बाद कमेंट करके बताना कि हुआ था कि नहीं हुआ था। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप। आई होप हो गया होगा अब तक। तो अगर हो गया तो देखते हैं क्या कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। आपको बस डायरेक्शन बताना है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। सबसे पहले हमारा है कॉनकेव लेंस, यानी ये वाला लेंस। ये सवाल बढ़िया इसलिए था क्योंकि इसका एक स्फीयर इधर बनेगा और इसका एक स्फीयर इधर बनेगा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस अगर यहां से जा रहा है तो इसका एक सेंटर यहां होगा, एक सेंटर यहां होगा, इसका एक फोकस यहां होगा, एक फोकस यहां होगा। एक को कहे F, दूसरे को भी कहे F, दोनों एक जैसा दिख रहा है, एक को कर दिया F1, एक को कर दिया F2। एक यहां पे लाइन होगी, ये लाइन जहां पे कटेगी वहां O है, ये C2, ये C1, ये इसका दुगना है, तो इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2F1 और इसी को लिख सकते हैं 2F2। ये भी लिख रहे थे 2F1 और 2F2। यहां ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल f1 और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस नंबर 2 के बीच के डिस्टेंस को f2 स्मॉल f2। यहां फोकल लेंथ दो है, f1 और f2 दोनों है। आप लोगे कौन सा? ये किधर है? ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये दो, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, आंसर क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? दोनों नहीं, दोनों नहीं होगा, एक ही होगा। कौन सा होगा? पॉजिटिव वाला लोगे या नेगेटिव वाला? ठीक इसी तरह अगर हम कॉन्वेक्स में देखना चाहें तो इसमें भी दो स्फीयर्स बनेंगे, इसमें भी दो फोकल लेंथ आएगा, एक स्मॉल f1 एक स्मॉल f2। लोगे कौन सा? ये वाला ये वो वाला? यहां बात आती है प्रिंसिपल फोकस की, ठीक है। एक क्वेश्चन था ही इसके लिए कि इन दोनों में से मेन फोकस कौन है, ये वाला कि ये वाला? ये अगर दो फोकस पॉइंट है तो मेन कौन सा है? ये अगर दो फोकस पॉइंट है तो मेन कौन सा है? ये समझाने के लिए बात आती है आपकी प्रिंसिपल फोकस की। कि अगर आपको क्वेश्चन में कहा दिया गया f1 बता दीजिएगा, अगर कहा दिया गया f2 तो f2 बता दीजिएगा। जैसे अब हम यही कह रहे हैं कि इसका f2 बता दीजिए, कॉनकेव का f2 बता दीजिए। तो आप जानते हो कॉनकेव ये इधर कहीं होगा, f2 यहाँ कहीं होगा। f2 अगर इधर है, राइट साइड है, पॉजिटिव। f1 को अगर पूछ देता तो ये नेगेटिव हो जाता। तो इतना तो आप बता सकते हो, यह बता देते तुरंत कि पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ना कहा जाए, f1 f2 ना कहा जाए, कुछ नहीं कहा गया, तो तब किसको लेंगे? वहां बात आती है प्रिंसिपल फोकस की, ठीक है। हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस यानी मेन वाला फोकस। अगर दो है, दोनों में से मेन कौन है? f1 वाला मेन है या f2 वाला मेन है या दोनों ही मेन है? कौन सा ज्यादा मेन है? ये दिक्कत मिरर में नहीं थी, ये दिक्कत आई लेंस में, क्योंकि लेंस में दो है। अगर थोड़ा सा हम देखना चाहें, ये हमारा कॉनकेव वाला अगर है, हम इतना जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई पैरेलल लाइट रे जा रही है, अगर कोई पैरेलल लाइट रे जा रही है तो पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस से जाती है। ये दो पैरेलल अगर आया तो ये फोकस से जाना चाहिए। यहाँ f2 है, यहाँ f1 है, फोकस से जाना चाहेगा यानी कि यहां से जाएगा। एक चीज हम ये भी जानते हैं कि हमारा कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अब ये क्या है? डाइवर्जिंग कहने का मतलब कि ये लाइट रेज को फैला देता है, यानी लाइट रेज को ये इकट्ठा नहीं करेगा, फैलाएगा। लेंस काम ही यही करता है कि या तो वो लाइट रेज को फैला दे या इकट्ठा कर दे। इकट्ठा करने वाले को कहते हैं कन्वर्जिंग, की वो कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। और दूर करने वाले को कहते हैं डाइवर्जिंग, की वो डाइवर्ज कर रहा है, दूर कर रहा है।
इकट्ठा करने वाले को कन्वर्जिंग यानी कि कन्वर्जिंग हमारा कॉन्वेक्स वाला करता है। ये कॉन्केव लेंस की अगर बात करें तो ये डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है। क्या करता है? डाइवर्ज करता है। ये हमारा डाइवर्ज करता है। अगर ये डाइवर्ज कर रहा है तो ये तो फैला देगा, ये कुछ ऐसा कर देगा। ये आ रहा था, ये और फैला दिया। अगर फैला दिया तो ये फोकस तो मिलेगा नहीं। हम तो ये जानते हैं कि पैरेलल एनिमल लाइट रे फोकस से जाती है। पैरेलल एनिमल लाइट रे फोकस से जाती तो है, ये भी जाएगा, क्या दिक्कत है? यहाँ तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो एक और फोकस है इसके पास। अगर आप इसको मिलाना चाहोगे तो ये कहीं फोकस पे आ रहा है ऐसा। हाँ तो रहा है, लेकिन ये एक्चुअल लाइट रेज थोड़ी है। हमने कब कहा है एक्चुअल? पैरेलल एनिमल लाइट रेज फोकस से जाती हैं, ये जाती हुई लगती हैं। अगर हम इन दोनों को हटा दें, अगर हम इस लाइट रे को हटा दें यहां से, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये लाइट रे फोकस से जा रही है। हाँ लग तो रहा है ये लाइट रे फोकस से जा रही है, ये लाइट रे फोकस से जा रही है। तो ये हम कुछ एक अपीयर, एक एज्यूम्ड लाइन मान लिए जो डॉटेड लाइन थी। एक्चुअल लाइन ये थी, एक्चुअल रे का पाथ ये था, लेकिन हम ये डॉटेड मान लिए ये इमेजिन करने के लिए, ये सोचने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि पैरेलल एनिमल लाइट रेज फोकस से जाती है। ये फोकस F2 नहीं हुआ तो क्या F1 हो गया। यानी कि कंक्लूजन का ये मेरा, कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में मीन कौन है? F1 होगा। क्यों? इससे आ रहा है, इससे नहीं आ रहा। यही अगर कॉन्वेक्स होता, कॉन्वेक्स में उल्टा हो जाएगा। दिखाते हैं जरा। अगर ये कॉन्वेक्स हो जाता, अगर ये कॉन्वेक्स हो जाता, कुछ लोग इसमें पढ़े हुए कि पैरेलल लाइट रेज फोकस से क्यों जाती हैं, ये कन्वर्ज क्यों करता है, डाइवर्ज। आगे के लेक्चर्स में धीरे क्लियर हो जाएगा। यहाँ मेन चीज थी कि इसमें कॉन्केव में आप मेन फोकस कौन सा लोगे? F1 वाला। अगर ये कॉन्वेक्स हो जाता, कॉन्वेक्स लेंस हो जाता, इसमें मेन कौन सा लोगे? F2 वाला। क्यों? बता डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो ये कौन सा है? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस। दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, इसलिए बाई कॉन्वेक्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा अपर्चर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर। यहां से अगर पैरेलल लाइट रेज आए तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग कहने का मतलब कि इकट्ठा करेगा, कन्वर्ज करेगा। हम लोग जब लेंस देख रहे थे तो लेंस में हम ये जाने थे कि लेंस होता ही एक स्पेशलाइज्ड शेप है जो लाइट के पाथ को डेविएट करने के लिए बना होता है। या तो वो इकट्ठा कर दे या तो वो दूर कर दे। तो ये इकट्ठा करने का काम आता है। कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस वाला। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कर देते हैं इसको, कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। पहले लाइट जा रही थी, इसको सीधा ना ले जाके कन्वर्ज करा दिया। यही अगर कॉन्केव होता तो ये डाइवर्ज करा देता। अगर यही ग्लास होता, सीधा सीधा होता, तो ये सीधा सीधा चला जाता। यहाँ पे अगर ये कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ F1, यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ 2F2, यहाँ 2F1। अब इसमें मेन कौन होगा? तो इसमें इसका कोई काम दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, यहीं पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। तो यानी कि इसमें मेन कौन सा है? F2 वाला। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर क्वेश्चन में हमको कहा जाएगा कि F1 की बात कर रहा है तो F1 कहिएगा, अगर कहा जाएगा F2 की बात कर रहा है तो F2 लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में ना कुछ कहा तब जाइएगा लेंस कौन सा है। लेंस अगर हमारा कॉन्वेक्स है तो आप F2 मानिएगा मेन। लेंस अगर आप हमारा कॉन्केव है तो आप F1 को मेन मानिएगा। ठीक है, सारे रेफरेंसेस यहां से। तो अगर हमको कुछ नहीं कहा गया और हमको पूछ दिया गया स्मॉल f किसके लिए? कॉन्केव के लिए, तो हम क्या कहेंगे इसको? कॉन्केव में कौन सा मेन है? F1। F1 वाला मेन है, यानी कि स्मॉल f किधर होगा? राइट, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होगा, यानी कि ये नेगेटिव। अगर हम यही कह देते हमारा किसके लिए? लेकिन पूछ रहा ना, अगर यही कह देते कॉन्वेक्स के लिए, ये तो हमारा नेगेटिव था, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस पे क्वेश्चंस इन शॉर्ट आपको डायरेक्ट साइन कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको पूरा न्यूमेरिकल है, उसमें डिकोड करने में साइन कन्वेंशन बहुत काम आता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करोगे ओवरऑल न्यूमेरिकल पे, जब आप लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला वाले क्वेश्चंस में ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। ये केवल कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव से था और डायरेक्ट क्वेश्चन से कभी नहीं आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
See you as soon as possible.